दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधना परिणामं परंगता परब्रह्मा परापरम सोमदेव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुदेवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आज हम फिर प्रवेश करेंगे। दादू जी महाराज के आशीष कृपा हमें प्राप्त है और तुम्हें भी प्राप्त हो, और इसी दया के साथ में इसी दादू जी महाराज की कृपा बनी रहे। इसी कृपा के साथ में हम दादू दयाल जी महाराज के विराम के बाद में पुण्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं। दादू जी महाराज आदि गांव में चतुर्मास कर रहे थे, और जब सारी घटनाएं घटित हुई तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने आंधी गांव में बारिश करवाई, और बारिश करवाने के बाद में आंधी गांव की जनता को संतुष्ट किया, और इसके बाद में दादू जी महाराज का चतुर्मास समाप्ति की ओर बढ़ गया। जब चतुर्मास समाप्ति की ओर बढ़ गया तब पूर्णदास जी ने विचार किया कि गुरुदेव दादू जी महाराज तो कुछ सेवा लेते ही नहीं, पर उन्हें सेवा तो देनी ही है। इस विचार से उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने पुत्र को ही गुरुदेव को सेवा के नियुक्त दे दूं, सेवा में दे दूं। इस प्रकार पूर्णदास ने विचार करके अपने पुत्र जन गरीबदास जी को दादू जी महाराज के पास लाए, और लाके उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बिठा दिया, और उसके बाद कहा, प्रभु मेरे पुत्र को आपकी सेवा में स्वीकार कर कीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज पूर्णदास के भाव को निहारते रहे और देखते रहे, और उनके बाद में मुस्कुराकर जन गरीब दास जी के सर पर हाथ रख दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया। सन विक्रम संवत 1648 को गुरुदेव दादू जी महाराज ने जन गरीबदास जी को अपना शिष्य स्वीकार किया था, और इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें ब्रह्मा की भक्ति प्रदान करी, और जिस प्रकार से निराकार निरंजन की भक्ति होती है उस भक्ति का रास्ता बता दिया कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और सत्यनाम मंत्र का जाप दे दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जन गरीब को अपना शिष्य स्वीकार करके 52 शिष्यों में से 38वें शिष्य जन गरीबदास जी हुए, और आगे जाके वो छोटे गरीबदास जी के नाम से जाने गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और गरीबदास जी दादू जी महाराज की बताई हुई पद्धति को अपनाकर वह परमात्मा का भजन करने लगे। दादू जी महाराज ने उन्हें आदि गांव में ही रहकर भक्ति करने का उपदेश दिया। उसके बाद जब चतुर्मास समाप्त हुआ तब पूर्णदास जी ने, ताराचंद जी ने, जन गरीब जी ने दादू जी महाराज से कहा कि प्रभु हमें घर में रहकर ही भक्ति करना चाहिए या कहीं बाहर जाके हमें भक्ति करना चाहिए, इसका रास्ता बताने की कृपा करे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया, और वो पद इस प्रकार था, परामर्थ को राखिए कीजे पर उपकार, दादू सेवक सो भला, सिर नहीं ले भार, सिर नहीं ले भार। गुरुदेव दादू जी महाराज उनको उपदेश देते हुए कह रहे हैं,
अपना शरीर आदि वस्तुएं परोपकार में लगा देना चाहिए, जिससे परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाके हमको वही चीज धारण करना चाहिए जो परोपकार में काम आए। इसलिए जो भी हमारे पास है वो परमात्मा के निमित्त परोपकार में लगा दो, चाहे शरीर क्यों ना हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि आप निराकार निरंजन की आराधना घर पे ही रह के करो, लेकिन परोपकार के निमित्त किसी स्वार्थ निमित्त नहीं, पर घर में ही आपको परम संतोष प्राप्त होगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूर्णदास को पूर्ण अनुशासन दिया और कहा परमात्मा तुम्हें प्राप्त होंगे। इस प्रकार भक्ति का अनुशासन देकर दादू जी महाराज जयमल कछुआ के आग्रह पर जयमल कछुआ के गांव पधार गए और आदि गांव का चतुर्मास समाप्त हो गया। उधर जयमल कछुआ ने गुरुदेव दादू जी महाराज के पधारने पर संत की सेवा अच्छी तरह से की और संत सेवा करने पर गुरुदेव दादू जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। वहीं पर कपिल मुनि पधार गए थे। कपिल मुनि ने दादू जी महाराज के उपदेश सुने और उनसे प्रार्थना की, प्रभु कुछ समय के लिए 400 पधारने की कृपा करे और मुझे भी सेवा का मौका दे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने कपिल मुनि के आग्रह पर 400 गांव पधार गए और 400 में ही रहकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया, कपिल मुनि को उपदेश दिया, बाकी सब जनता को उपदेश दिया और निराकार निरंजन की भक्ति बताते रहे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज सभी का कल्याण कर रहे थे। वहीं गुरुदेव दादू जी महाराज कपिल मुनि के वहां पर उनके शिष्य पुण्य से तोला बागड़ा भी पधार गए, जो गुरुदेव दादू जी महाराज के पूर्ण भक्त थे। वह दादू जी महाराज की परम आस्था रखते थे। वो भी गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में आके बैठे और कहा, प्रभु दया करके मुझे भी कृतार्थ कीजिए और अपनी सेवा में लगा लीजिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने तोला बागड़ा की विनती सुनी और कहा, प्रभु मेरे गांव में पधारिए। तब तोला बागड़ा के आग्रह पर गुरुदेव दादू जी महाराज पुण्य ग्राम पधारे और तोला बागड़ा ने गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडी के लिए अच्छी तरह से सेवा की और सभी को कृतार्थ किया, संतुष्ट किया। तोला बागड़ा ने गुरुदेव दादू जी महाराज और संत मंडी के लिए भंडारे का आयोजन किया और वहाँ सत्संग की व्यवस्था करी। गुरुदेव दादू जी महाराज तो कुछ सेवा लेते नहीं थे, बस सब पर दया करते थे और पूर्ण रूप से पुण्य ग्राम पधार कर दादू जी महाराज ने सभी को उपदेश दिया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज की ख्याति दूर दूर तक चली गई और दादू जी महाराज परमात्मा की भक्ति, निरंजन निराकार की भक्ति सभी को बताते रहे। अब तोला बागड़ा के यहाँ पुण्य गांव में दादू जी के महाराज के साथ क्या घटना घटित होती है, ये घटना के अगले भाग में आपको बताऊंगा, क्योंकि दादू जी महाराज की संपूर्ण कथा एक पार्ट और एक भाग में नहीं आ सकती और बहुत भक्ति वाली कथा है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। मैं विराम के बाद वापसी पधार रहा हूँ। आप मेरा सहयोग दे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, परमात्मा आप पर असीम कृपा करे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। इसी आशा के साथ मैं दादू जी महाराज के चरणों में शरण नभाते हुए कथा को यहीं विराम दूंगा और आपके लिए ये पद कहूँगा, सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े, गुरु दादू दीन दयाल, गुरु दादू दीन दयाल, गुरु दादू दीन दयाल। आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव में दादू ये मत सार। एक राम के नाम बिना
बहु